वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। इकोनॉमिक्स बाय विनोद सर पर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा आप लोग बार बार आप लोग डिफाइन करते थे कि विनोद सर अपनी करंट इकोनॉमी की क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो इस संदर्भ में आप लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज से आप लोगों का हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन आपकी करंट इकोनॉमी से संबंधित डेली क्लासेस आपकी अब इकोनॉमिक्स बाय विनोद सर पर आपको अवेलेबल रहेगी। तो आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि बहुत सारी स्ट्रेटजी के साथ मैंने अपनी कई क्लासेस में आप लोगों को सारी क्लासेस के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया है। तो आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण लेके चलते हैं जो कि डेवलपमेंट से संबंधित है, आर्थिक विकास से संबंधित है। किस तरीके से आर्थिक विकास के सूचक के रूप में पिछले कुछ सालों से जीडीपी को डिफाइन किया जा रहा है और जीडीपी के संदर्भ में आप जो वैश्विक स्तर की जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आईएमएफ है, विश्व बैंक है, वो अलग अलग तरीके से इंडियन इकोनॉमी को डिफाइन कर रही है कि इंडियन इकोनॉमी का कोविड-19 के बाद क्या अप्रोच रहा है। तो आज के सेगमेंट में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संदर्भ में जो रिकवरीज है, जो पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा, जो कि इस बार आपके समाचार पत्र में प्रकाशित भी हुआ कि एसबीआई ने रिपोर्ट दिया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो भारत की इकोनॉमी है बहुत तेजी से डेवलप कर रही है। और उसमें एग्जामिन भी किया कि जो अर्थव्यवस्था की के आकार की रिकवरी है उसके संदर्भ में उन्होंने बताया कि तकनीकी के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत तेजी से भारत में विकास हुआ है। लेकिन उसी संदर्भ में उन्होंने के इकोनॉमी की रिकवरी के संदर्भ में बताया है कि जो के का आकार है उसमें जो छोटे मोटे उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, रेस्तरां हैं, या आप कह सकते हैं कि जो छोटे मोटे कामगार हैं, उसमें अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दिया है। तो इसी मुद्दे को हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहते हैं क्योंकि आज का एक करंट का मुद्दा है और इस पर सवाल आपके यूपीएसआई, आरओ, टीजीटी, पीजीटी या अन्य यूपीपीएससी या यूपीएससी 2024 की परीक्षा में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के सेगमेंट में परीक्षा से संबंधित आरओ या यूपीपी या यूपीएसआई में क्या सवाल पूछा जा सकता है, उसी को बेस बनाते हुए इकोनॉमिक्स बाय विनोद सर पर हम लोग आज से अपने इस चैनल पर डेली आपको कुछ ना कुछ सामान्य अध्ययन श्रृंखला के संदर्भ में आज इकोनॉमी के करंट अफेयर का एक पार्ट मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। तो अगर जो भी इस चैनल को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के पास इसकी जानकारी दीजिए कि इकोनॉमिक्स बाय विनोद सर पर अब आज से आपकी करंट इकोनॉमी की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत अब हम आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज के इस चैनल पर आपको आज से ही करंट इकोनॉमी के सेगमेंट को हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आर्थिक विकास के संदर्भ में इसकी क्या परिभाषा डिफाइन की गई है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मार्क कर देते हैं क्योंकि बाहर न जाए, क्योंकि मैटर कभी कभी लिखा जाता है तो बाहर हो जाता है। ये थोड़ा सा बाहर ना जाए, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और ऊपर की तरफ चलिए, गुड। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की सेगमेंट में थोड़ा सा कि अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक। ठीक है, अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का सूचक, आर्थिक विकास का सूचक। ठीक है, आज इसी पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के सूचक के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आर्थिक विकास के संदर्भ में इसकी जो पहली पॉलिसी आई थी वो एक इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम था किल्डार। ठीक है, किल्डार एक विकासवादी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने आर्थिक विकास के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के
इकोनॉमी के संदर्भ में पहली बार अप्रोच डिजाइन किया था कि उन्होंने बताया था कि अर्थव्यवस्था का जो औद्योगिक क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, जो औद्योगिक क्षेत्र है प्लस आपका विकास का क्षेत्र है, इसके साथ जो रिलेशन उन्होंने बताया था वो धनात्मक रिलेशन बताया था। यानी कि धनात्मक संबंध बताया था कि यदि इंडस्ट्री सेक्टर का विकास होगा तो विकास के सूचक में लगातार धीरे धीरे क्या होगी, वृद्धि होगी। और इस चीज को उन्होंने बताया कि इसका जो रिलेशन वो धनात्मक है। अब विकास के सूचक को जब इन्होंने बताया तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि जो धनात्मक रिलेशन होता है उसमें जो अर्थव्यवस्था में रिकवरी होती है, ठीक है, उसमें जो अर्थव्यवस्था में रिकवरी होती है वो कई टाइप से होती है, मतलब उसके भी कई प्रकार होते हैं। प्रकार को अगर आप देखेंगे तो रिकवरी में जो अभी लेटेस्ट का मुद्रा आया है, यानी कि सोमवार को एसबीआई ने एक रिपोर्ट दी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी है कि सरकार कहती रही है कि अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के बाद लगातार जीडीपी में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। लगातार जीडीपी में सुधार होने का मतलब यह था कि इंडस्ट्री सेक्टर में विकास हुआ है और विकास के सूचक के रूप में जो अर्थव्यवस्था का प्रारूप है उसमें तेजी से बदलाव आया है। अब प्रारूप में एक तो अभी हाल ही में विकास के संदर्भ में यानी जीडीपी के संदर्भ में जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई या विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट आई, उसमें इन्होंने बताया कि हालिया समय में दुनिया में सबसे तेजी से जीडीपी में ग्रोथ करने वाला देश आपका भारत है। तो विश्व बैंक के थ्रू जो विश्व विकास रिपोर्ट या विश्व आर्थिक मंच के थ्रू जो रिपोर्ट आती है या इसके अलावा आईबीआरडी के थ्रू जो रिपोर्ट आती है उसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत में जो जीडीपी की वृद्धि दर होगी वो लगभग 7.3% होगी, जो कि दुनिया के किसी भी इकोनॉमी से सबसे ज्यादा होगी। अब इस संदर्भ में जो अभी हाल ही में एसबीआई की रिपोर्ट आई है, उन्होंने इंटरनल फैक्टर पर अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित कुछ रिपोर्ट जारी किया। उसमें उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास का जो सेक्शन है उसमें तेजी से सुधार हुआ है, लेकिन इस सिस्टम में जो कामगार का क्षेत्र है, कामगार का क्षेत्र यानी कि आप कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र, ठीक है, अब इस क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उसमें जो विकास की दर है वो इंडस्ट्री के विकास की दर से अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए एसबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में रिकवरी के संदर्भ में एक डिजाइन किया अर्थव्यवस्था की सूचक के रूप में, जिसको इन्होंने बताया, अब वो बताया उन्होंने के आकार, ठीक है, के आकार की रिकवरी, ठीक है। अब के आकार की रिकवरी को कैसे उन्होंने डिफाइन किया, इसको थोड़ा आप लोग समझिए। सबसे पहले के आकार की रिकवरी क्या होती है, या इसके अलावा वी आकार की रिकवरी क्या होती है अर्थव्यवस्था में, या इसके अलावा यू आकार की रिकवरी क्या होती है, या इसके अलावा अगर आप देखेंगे यल आकार की रिकवरी क्या होती है, और साथ ही साथ इसमें एक और होता है डब्ल्यू आकार की रिकवरी क्या होती है। इस संदर्भ में क्या रुझान रहा है और इसके जो मैटर्स जारी किए गए हैं यानी कि औद्योगिक विकास के संदर्भ में, तो उसमें ये आकार की रिकवरी का अप्रोच क्या रहा है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इनका जो सेगमेंट रहा है तो उस सेगमेंट में उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो इस समय जो अर्थव्यवस्था में विकास का जो पैमाना तय किया गया है वो के आधार पर तय किया जा रहा है। अब इसको के आकार को और वी और यू एल एल और डब्ल्यू आकार को पहले आपको समझना होगा, या फिर इस आकार की रिकवरी को उन्होंने क्यों और किस लिए डिफाइन किया। देखिए एसबीआई की जो रिपोर्ट आई उसने बेसिक तौर पर जो पूरा का पूरा फोकस किया वो के आकार को ही डिफाइन किया, और के आकार में उन्होंने बताया कि जो के आकार है इसको कैसे दिखाया गया। इसको दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा समझना है कि इसको पीछे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेड साइकिल। ध्यान से सुनिएगा,
इसे कहते हैं ट्रेड साइकिल, अर्थात इसे कहा जाता है व्यापार चक्र। अब व्यापार चक्र की अगर बात की जाए तो व्यापार चक्र के संदर्भ में कई अर्थशास्त्रियों ने अपनी विचारधारा दी है, लेकिन यहां पर हम अपना इनकी विचारधारा है वो है सैमुअल्सन की विचारधारा। हम इनकी विचारधारा को थोड़ा सा देखेंगे कि इन्होंने अर्थव्यवस्था को किस तरीके से डिफाइन किया है या डिजाइन किया है, उसका क्या डेफिनेशंस दिया है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो अगर देखें तो सैमुअल्सन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में जो ट्रेड साइकिल होता है उसका आकार इस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी जीडीपी का आकार है, ठीक है। जीडीपी का आकार का मतलब है कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से एक पथ पर अग्रगामी या आगे की तरफ बढ़ती है, उसके लिए उन्होंने एक पैमाना बताया, यानी एक साइकिल बताया। वो साइकिल इन्होंने बताया इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए तो इसको इन्होंने एक कह सकते हैं कि अवसाद की अवस्था बताई, ठीक है। इसको इन्होंने गर्त की अवस्था बताई, इसको इन्होंने बूम बताया, और इसको इन्होंने क्या बताया, इसको इन्होंने बताया रिकवरी, ठीक है। इसको इन्होंने क्या बताया, रिकवरी बताया, ठीक है। और इसको इन्होंने बताया अवमंदन, यानी आप कह सकते हैं कि गिरावट, ठीक। तो बेसिक तौर पर पहले इसको समझिए कि आखिर इसको इन्होंने कैसे डिजाइन क्यों किया। देखिए, इसको डिजाइन करने का उनका बहुत सिंपल सा तरीका था। उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई को निर्धारित करता है प्राइस लेवल, यानी कि अगर मांग और पूर्ति के दिशाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मूल्य बढ़ता भी है और मूल्य आपका घटता भी है। अब इस स्थिति में इन्होंने क्या बताया कि जब अर्थव्यवस्था में मान लीजिए अवसाद की स्थिति है, अवसाद का मतलब ये हो गया कि अर्थव्यवस्था में सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में प्राइस लेवल ऊपर ना बढ़ने की बजाय वो नीचे की तरफ आता है। तो जब कीमत नीचे आता है तो अर्थव्यवस्था में अवसाद की स्थिति आती है। अर्थात इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें बेसिक तौर पर एक तो प्राइस कम होने से उत्पादक को आप देखेंगे तो लाभ भी कम होता है, बचत कम होता है, निवेश कम होता है, और अर्थव्यवस्था अवसाद की स्थिति में फंसी होती है। अब इस स्थिति में अगर अवसाद से बाहर अर्थव्यवस्था को निकालना है तो इसको डिफाइन करने के लिए बताया गया कि जीडीपी के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। और जीडीपी के स्तर को बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, जीडीपी के स्तर को बढ़ाने के लिए इसका जो डेफिनेशन दिया जाता है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए, आप उत्पादन को बढ़ाइए, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो बेसिकली रोजगार बढ़ेगी, ठीक, कच्चे माल की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में लगातार क्या होगा, विकास होगा, इंडस्ट्री सेक्टर में विकास होगा, तो जाहिर सी बात है कि देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो आर्थिक विकास का स्तर भी तेजी से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इस रिपोर्ट के पीछे अर्थव्यवस्था को जब एसबीआई ने के आकार को डिफाइन किया तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान, ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के दौरान ये इस प्रकार की अवसाद की अवस्था आई। अब क्यों आई थी? कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन हुआ, ठीक है, जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के बाद क्या डिफिनेशन दिया गया, लॉकडाउन के बाद डिफिनेशन ये दिया गया कि एग्रीकल्चर को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा औद्योगिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा, और इसके बाद फिर प्रभाव पड़ा आपके सेवा क्षेत्र पर। तो बेसिकली इंडस्ट्री सेक्टर में लॉकडाउन आने के बाद ज्यादातर इंडस्ट्री सेक्टर में जब उत्पादन का स्तर घट गया, यानी उत्पादन जब घट गया, ठीक, तो उत्पादन घटने के कारण लोगों का रोजगार बंद हो गया। तो एक समस्या ये आई कि अर्थव्यवस्था में तेजी से फैल गई आपकी क्या, बेरोजगारी, और बेरोजगारी फैलने के कारण लोगों की इनकम भी क्या हो गई, कम हो गई, और जिससे इनकम कम होने के कारण डिमांड भी लगातार क्या हुआ, घटता गया, और डिमांड घटने के कारण अर्थव्यवस्था में सप्लाई भी बंद हो गई और अर्थव्यवस्था चली गई इंडस्ट्री यानी अवसाद, डिप्रेशन में चली गई। अब इस चीज को डिफाइन करने के लिए उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था, जैसा इन्होंने अभी के आकार की रिकवरी को डिफाइन किया है,
के आकार का मतलब यह था कि पिछले कुछ वर्षों के बाद, यानी कि लॉकडाउन के बाद, कोविड-19 के बाद अगर आप देखेंगे, उन्होंने बताया कि जो ये के है, के का मतलब यह था कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी की वृद्धि दर में प्रौद्योगिकी, ध्यान रखिएगा, प्रौद्योगिकी और संचार तथा तकनीकी के क्षेत्र में भारत में तेजी से सुधार हुआ। यानी इसमें अगर आप देखेंगे, इस पायदान को देखेंगे, ये वाला पायदान, तो इसमें लगातार ग्रोथ दिखाई दिया है, ठीक। लेकिन जो के आकार की रिकवरी का जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट अगर इसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार की रिकवरी में आपको यहां पर दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखाई देगा इस तरीके की रिकवरी में, ठीक है। यहां और भी रिकवरीज है। तो यहां पर इन्होंने बताया कि जो कामगार क्षेत्र है, यानी कि कामगार क्षेत्र का मतलब है जो श्रमिक है, संचार है, रेस्तरां है, उसमें अभी भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, उसमें अभी भी सुधार की आवश्यकता है। यानी कि विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आती है या भारत सरकार की जो रिपोर्ट आती है, उसमें उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री सेक्टर में विकास होने से विकास का पैमाना तो बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ कामगार क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार न बढ़ने से भारत में बेरोजगारी का स्तर भी लगातार तेजी से बढ़ा हुआ है। अब इस चीज को एसबीआई ने बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन कर दिया कि अर्थव्यवस्था में जो के आकार की रिकवरी है, ये एक सिर्फ मिथ्या है। सरकार सिर्फ कहती रही है एक मिथ्या है, लेकिन आप ये कह भी नहीं सकते हैं कि 2020-21 के बाद, लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है, सुधार हुआ है। लेकिन इसके कारण एक और चीजें आई हैं कि आय की जो व्यापक असमानता थी उसमें लगातार सुधार हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें परिवर्तन होने के बाद अर्थव्यवस्था में आय में समानता भी दिखाई दी है, ठीक है। तो आधार आप क्या देख रहे हैं? आधार ये देख रहे हैं कि जो के आकार की रिकवरी है, ऊपर की तरफ जो डिजाइन कर रहा है, ये प्रौद्योगिकी संचार तकनीकी में परिवर्तन को दिखा रहा है। जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर को दिखाया गया, जिसमें अभी भी विकास की संभावना की बात की जा रही है। लेकिन अगर यहां पर और देखा जाए यू आकार की रिकवरी, तो आप इसको देख सकते हैं, इस वाले पार्ट को, यू आकार की रिकवरी, इस वाले पार्ट, ठीक है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में जब आर्थिक विकास का स्तर यानी इंडस्ट्री सेक्टर में विकास बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलते हैं, श्रम शक्ति में वृद्धि होती है, जो जीडीपी के स्तर में यानी जो सुधार होनी चाहिए उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं यू आकार की रिकवरी में विकास की दर में समय लगता है, इसमें टाइम टेकन लगता है, समय लगता है कि जीडीपी के स्तर को किस तरीके से तेजी से बढ़ाया जाए। तो उसको हम लोग कहते हैं यू आकार की रिकवरी। एल आकार की रिकवरी का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए इस तरीके की पार्ट को देखें कि जब अर्थव्यवस्था एक बार आती है, यानी यहां भी देख सकते हैं आप, यहां भी देख सकते हैं, यहां जब अर्थव्यवस्था एक बार नीचे आ जाती है तो गर्त में चली जाती है। जैसे ये गर्त है, जैसे आप देख सकते हैं कि 1929 में, ठीक है, 1929 में तीसा की व्यापक मंदी आई थी। व्यापक मंदी का मतलब था महामंदी जिसको कहा गया। और इस महामंदी में अधिक उत्पादन के कारण और मांग ना हो पाने के कारण अर्थव्यवस्था एक गर्त में फंस गई थी। और इसी गर्त को निकालने के लिए, ठीक है, मांग को बढ़ाने के लिए 1936 में कीन्स की पुस्तक आई थी, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और उसी पुस्तक में उन्होंने बताया कि अगर अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालना है तो आपको मांग के स्तर में क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने प्रभावपूर्ण मांग पर विशेष बल दिया था। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं जो एल आकार की रिकवरी है वो एक गर्त में चली जाती है जो अर्थव्यवस्था से ऊपर नहीं जा पाती। लेकिन डब्ल्यू आकार की रिकवरी को अगर देखेंगे तो के रिकवरी से मिलता जुलता है। अर्थात इसमें क्या बताया गया? इसमें यह बताया गया कि अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन के पहले स्टेज में गिरावट तो बहुत तेजी से आई, ठीक है, पहले स्टेज में गिरावट तो बहुत तेजी से आई, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे उसमें जब सुधार हुआ तो थोड़े समय के बाद फिर उसमें गिरावट आई, ठीक, फिर उसमें सुधार हुआ, फिर गिरावट आई। यानी इसको इन्होंने डब्ल्यू आकार की रिकवरी को डिजाइन कर दिया,
ठीक है। तो डब्ल्यू आकार की रिकवरी में जीडीपी के स्तर में जब वृद्धि होती है, लेकिन कोविड-19 के दूसरे और तीसरे स्टेज में जब वृद्धि होती है फिर गिरावट आती है, उसी को उन्होंने डब्ल्यू आकार की रिकवरी बताया। लेकिन इन सारी चीजों में सरकार यानी एसबीआई ने सबसे ज्यादा जो बल दिया वो के आकार की रिकवरी पे दिया। उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में बेसिक तौर पर, सामान्य तौर पर इंडस्ट्री सेक्टर के विकास के साथ साथ उन्होंने बताया कि अगर आर्थिक विकास यानी जीडीपी के स्तर में लगातार तेजी से सुधार होगा तो लोगों की इनकम ही नहीं बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, उत्पादन भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था आंतरिक स्तर पर नहीं बल्कि बाह्य स्तर पर भी क्या होगी, मजबूत होगी, जिससे निर्यात भी बढ़ेगा, वैश्विक भागीदारी भी बढ़ेगी और आर्थिक विकास की दिशा में भारत तेजी से गति करेगा। तो इस आधार को देखा जाए, इसी चीज को डिफाइन किया किल्डार ने अपने शब्दों में किया था और सैमुअल्सन ने व्यापार चक्र के हिसाब से किया था और आजकल एसबीआई इसे के आकार की रिकवरी और विश्व बैंक इसे जीडीपी के रूप में देखता है। और इसी आधार पर अगर देखा जाए तो अब आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, आपकी एलटी है, यूपीएसआई है, यूपीपी है, आरओ है या पीसीएस आपकी 2024 है, उसी चीजों को हम बेस बनाते हुए आज के इसी क्लास में मैंने आपको करंट इकोनॉमी से संबंधित जो बातें हैं वो मैंने आपको शेयर की है। क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कीजिएगा। सिर्फ शेयर ही मत करिएगा बल्कि अपने लोगों को बताइए कि विनोद नागवंशी सर की क्लासेस अब आपकी करंट इकोनॉमी से संबंधित सारी चीजें अब इकोनॉमिक्स बाय विनोद सर पर अवेलेबल हो चुकी है। अब आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो मुझे और भी प्रसन्नता महसूस होगी और मैं चाहूंगा कि आपको आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी करंट के मैटर्स हैं वो आपको डेली आपको मिलते रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज मैंने स्टार्टिंग किया है, आप लोग बार बार मुझसे शिकायत करते थे, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे कि विनोद सर सिर्फ कहते हैं कमिंग सून लेके आएंगे। नहीं, आज मैंने अपनी क्लास को डिजाइन कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। आप इसको पढ़िएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। बाकी की करंट से संबंधित अब आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन, हफ्ते भर का जो कंक्लूजन होगा, जो आपके कॉन्सेप्ट को, जो आपके करंट इकोनॉमी को बेस बनाकर सवाल पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए अब आपके इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, आपका सम्मान मुझे चाहिए और मैं चाहता हूं कि अगर आपको अच्छी क्लास चाहिए तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कल की क्लास में यानी नेक्स्ट डे की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।